नमस्कार, फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे इस चुनाव के 3 सबसे हॉट सीट, जो पूरे बिहार में 3 सबसे हॉट सीट बताई करेंगे, जहां कुछ भी हो सकता है। गोली भी चल सकती है, मर्डर भी हो सकता है, या फिर वोट में भी हेराफेरी हो सकती है, लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। ये बिहार का सबसे गरमाया हुआ 3 सीट। एक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो प्रक्रिया चले और क्यों ऐसा हो रहा है, कौन कौन लड़ रहे हैं, कौन सी पक्ष मजबूत है और किस ओर से मजबूत है। ये नहीं कि एनडीए सरकार में तो एनडीए वाला पक्ष ही मजबूत होगा, महागठबंधन वाला भी कहीं मजबूत है इन तीनों में। तो तीनों की बातचीत करेंगे और तीनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कहां से जीत भी सकता है, ये भी बताएंगे इन तीनों में। और तीनों में मुकाबला सीधे तौर पर आरजेडी से है, एनडीए के उम्मीदवार हैं। जहां एक जगह बीजेपी के हैं, एक जगह हम के हैं, एक जगह जेडीयू के हैं, और उधर से तीनों जगह आरजेडी है। तो ये मुकाबला किन किन जगहों पर है, क्यों है, और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो चुका है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो उससे पहले आप सभी तमाम दर्शक को मेरा नर्म निवेदन है कि न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। पुराना चैनल भी अब जल्द ही वापस आ जाएगा, 15 से 20 दिनों के अंदर ही, तो उस पर भी लगातार वीडियो आएगा। लेकिन इस चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि इसमें हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग दिखाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहा तो कुछ अलग ही इस चैनल पर आएगा और कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट लाएंगे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना लाग लपेट के, आप ही हाल ही में देख ही रहे होंगे कि मोकामा में क्या हुआ। मोकामा की घटना के बाद बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है और पूरी ओर से अब अगड़ी पिछड़ी की बातें चल रही है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे जिन पर आरोप लगा है वो अपने आरोप को हटाने के लिए साबित कर रहे हैं, और चाहे जिन लोगों ने आरोप लगाया या जिनके परिवार में अभी दुखद घटना हुई है उन लोगों की ओर से भी आरोप साबित करने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। तो कौन सच है कौन गलत है ये तो कोर्ट या पुलिस तय करेगी। लेकिन जो मामले पूरी तरह से तुल पकड़ चुकी है और बिहार चुनाव में अब बचा ही कितना है। 6 तारीख को फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है और उसी क्रम में वहाँ भी वोटिंग होना है जहाँ ये घटना हुई है, और 4 तारीख तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा फर्स्ट फेज का। तो 3-4 दिन अब बचा है, 3 दिन मुश्किल से बचा है, और 3 दिन में क्या प्रचार चुनाव होगा, चुनाव का मूड रुख करेगा। क्योंकि पिछली बार तो 3 फेज में चुनाव हुआ था, तो पहली फेज में तो महागठबंधन ने जोरदार जीत हासिल की थी मगध शाहबाद के क्षेत्रों में। लेकिन इस बार का चुनाव 2 ही फेज में है। अगर पहला फेज जो बाजी मार गया 121 और 122 सीटों का, और जिसमें महत्वपूर्ण स्थान पटना जिला, गया जिला सब शामिल है, तो देखना ये होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मोकामा की जो घटना हुई है। तो मोकामा तो ऑलरेडी हॉट सीट है ही है, और 2 सीट और कौन कौन है और क्या क्या मामला है। तो एक है वारसलीगंज से, और दूसरा है मोकामा, और तीसरा है गया के टेकारी। एक नवादा जिला में, एक पटना जिला में और एक गया जिला में। इन तीनों क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ये नवादा जिला में पड़ता है और ये भूमियारों का गढ़ माना जाता है इस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि हमें जहाँ तक याद है भूमियार ही विधायक ज़्यादातर बनते हैं। लेकिन यहाँ जो है पिछड़ों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले अशोक महतो, हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा, उनके लोगों के द्वारा ये कहा जाता है। और उधर दूसरी ओर से अखिलेश सिंह को भी मसीहा कहा जाता है फॉरवर्डों की ओर से। तो दोनों के बीच की खूनी जंग सन 90s के दशक के बाद, जब से लालू यादव की राज थी, उस समय दोनों का खूनी जंग चला था और दोनों ओर से हत्याएं, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहता है। हम किसी के पक्ष में बातें नहीं करेंगे। तो उस दौर के बाद अशोक महतो को 17 वर्षों तक जेल हो गया। जेल के बाद निकल कर आए, शादी किए, और इस बार वारसलीगंज में असली लड़ाई होना है। क्योंकि 2020 के चुनाव में हुआ क्या था कि 2 भूमियारों के बीच ही वारसलीगंज में लड़ाई हो गई थी। मंटर सिंह कांग्रेस से टिकट लेकर चले आए थे, और जिसके बाद वहाँ की लड़ाई आरजेडी समर्थकों ने वोट दिया था। लेकिन उस समय निर्दलीय प्रदीप महतो, जो अशोक महतो के भतीजे हैं, एक बार निर्दलीय चुनाव जीत भी चुके थे, एक बार जेडीयू के टिकट पर, और वो निर्दलीय खड़ा हो गए थे। उनकी पत्नी, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उनकी पत्नी को लगभग 37,000 के करीब वोट आ गया था, और मंटन सिंह को भी 50,000 से ऊपर वोट आया था, और अखिलेश सिंह मात्र 12-13 हज़ार वोट से जीते थे। तो दोनों को वोट मिला दिया जाए तो अखिलेश सिंह की हार हो सकती है इस क्रम में। लेकिन ये चुनाव है, ये राजनीतिक है, वो 1+1 है, 11 भी हो सकता है, और 1+1 एक ही रह सकता है। ये भी बातें हो सकती है। इसलिए राजनीति है तो यहाँ
दबंगों के बीच राजनीति है। एक तरफ से बीजेपी की ओर से अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को टिकट दिया गया, दूसरी ओर से आरजेडी की ओर से अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को टिकट दिया गया, जो मुंगेर के लोकसभा चुनाव में सेकेंड की थी और बहुत ही मजबूती से ललन सिंह के खिलाफ मुकाबला लड़ी थी। जाति से धानुक है, पति कुर्मी है, अखिलेश सिंह जाति से भूमियार है, पत्नी भी भूमियार है। तो बारसलीगंज की लड़ाई में हाल ही में देख रहे होंगे किस प्रकार के बयानबाजी हो रही है। प्रदीप महतो की ओर से बयानबाजी हुई, दोसूद गांव में उनकी गाड़ी को घेरा गया, जिसके बाद प्रदीप महतो का बयान आया कि हमारे पास औजार क्या कम हैं, अभी भी औजार हमारे पास है। तो मतलब कि धमकियाँ और बातें चलती रही। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये घटना हो गई। कहाँ? तो बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुटरी गांव पड़ता है। वहां अशोक महतो के समर्थकों पर रोड़ेबाजी हुई, फायरिंग की घटना, उनके आरोप लगाया गया उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा। तो उसके बाद भी ये कहा गया कि हम कानून के हाथ नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर बात आगे बढ़ेगी तो कानून के हाथ ले लेंगे। अखिलेश सिंह की तरफ से लगातार बयान आ रहा है। तो मतलब दोनों ओर से यहाँ मुकाबला कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। 2 घटना तो हो चुकी है, एक दोसूत में और एक कुटरी में। तो चुनाव के ऐन मौके पर यहाँ भी एकदम पूरी तरह से माहौल गर्म है, कुछ भी होने की संभावना है। इसलिए इसे क्रिटिकल विधानसभा रेड जोन घोषित करके ही चुनाव लड़वाना चाहिए। चुनाव आयोग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। खास करके बारसलीगंज में अगले पिछड़े की होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और इस बार का चुनाव काफ़ी, ये चुनाव 2015 तक तो प्रदीप महतो रहे, उसके बाद बीजेपी आसानी से जीत हासिल करते रही बारसलीगंज में। लेकिन 2015 के बाद 2025 का ये चुनाव काफ़ी कठिन है, बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आसान क्या, समझिए कि लड़ाई एकदम कांटे की है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अशोक महतो जिस प्रकार से उनकी पत्नी लड़ाई लड़ रही है और जन समर्थन मिल रहा है, तो और मौजूदा विधायक के पास तो अपना एक समीकरण है ही बीजेपी का, साथ में संसाधन भी है, फिर भी लड़ाई जोरदार है। बात दूसरी विधानसभा की कर ले, मोकामा, जहां हाल फिलहाल में ही घटना हुई। दुलार चंद यादव की हत्या कैसे हो गई, कैसे 2 काफिलों के बीच भिड़ंत हुई, रोड़ेबाजी हुई, गोली चली, हत्या हो गई। आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे हैं, कोई कह रहा गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि हम आपको बता दें, पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया। हालांकि FIR दर्ज कर लिया 5 लोगों के खिलाफ, उसमें आनंद सिंह का भी नाम है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हार्ट अटैक से मृत्यु बताई जा रही है। ये कहाँ तक जायज़ है आप लोग समझिएगा। लेकिन यहाँ लड़ाई 2 बाहुबलियों के बीच थी, एक आनंद सिंह जाति से भूमियार, दूसरी सूरजभान सिंह, ये भी जाति से भूमियार, शातिर व्यक्ति। ये बाहुबली से अब साधक बन चुके हैं, क्योंकि ये अपने खुद सांसद रहे बलिया से, पत्नी को बनाए सांसद मुंगेर से, भाई को बनाए सांसद नवादा से। तो ये पूरी तरह से राजनेता बन चुके हैं। और कैसे चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई, जिसमें सूरजभान सिंह का सबसे बड़ा नाम आता है, और इन्हीं के घर पर सारा जो कार्यक्रम बना था ऐसा कहा जाता है। और आरजेडी से कैसे ऐन मौके पर आकर शामिल हो गए हैं। और बीना देवी इनकी पत्नी आरजेडी से मोकामा में चुनाव लड़ रही है। आनंद सिंह और बीना देवी की चर्चाएं काफ़ी हो रही थी और क्रिटिकल एरिया बताया भी जा रहा था। कल ही बीना देवी के पंडारक गाँव में गाड़ी पर पत्थरबाजी भी हुई। तो आनंद सिंह और सूरजभान सिंह दोनों एक ही मुठ के व्यक्ति माने जाते हैं, और आनंद सिंह तो ऐसे भी माने जाते हैं। लेकिन तीसरे व्यक्ति जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो आरजेडी से टिकट की चाहत रखते थे, लेकिन नहीं मिलने पर जनसुराज का हाथ थामा, और उनके समर्थन में जो हैं दुलारचंद यादव, हालांकि ये आरजेडी के मूलतः नीतीश कुमार के साथ भी रह चुके हैं, और ये बाढ़ में जो अपने दूसरे आरजेडी के कैंडिडेट को जो है मुखिया जी, उनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मोकामा में ये जनसुराज के समर्थक को समर्थन दे रहे थे, जनसुराज के कैंडिडेट को। लेकिन दोनों आनंद सिंह और इनकी गाड़ियों के बीच जो हुआ, आनंद सिंह खुद बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी उनसे 40 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। ये चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि क्या ये आचार संहिता का सही से पालन हो रहा है बिहार में। और 40 गाड़ियों से चल रहे थे, और तो 10-30 गाड़ी आगे निकल गई, 10 गाड़ी के बीच रोड़ेबाजी हुई, और जिसमें दुलाल चंद के पैर में गोली लगी है, ये डॉक्टरों ने भी बोला है। और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई है, क्या क्या मामला हुआ, और जिसके बाद मुद्दा पूरी गर्म है। कल जब इनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, उस समय भी किस प्रकार से लोगों का गुस्सा सामने दिखा, रोड पर एकदम तांडव दिखा लोगों का। मतलब कि गुस्सा जायज़ है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना छोटी सी बात थोड़ी है। तो मोकामा में क्या होगा नहीं होगा और परिणाम बदलने की भी बात हो रही है, इस पर एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जोरदार मुकाबला दोनों के बीच होते दिख रहा है। अब तीसरे कोण के रूप में पीयूष प्रियदर्शी भी आ गए हैं। कैसे आ गए हैं इनके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, क्या जातीय समीकरण बना है। तो मोकामा में भी खूनी जंग अभी जारी ही है। हत्या होने के बाद पत्थरबाजी भी हो गई, कल हो गई, और आज क्या होता है।